पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि लेखक अपनी पत्नी के साथ कहाँ कौसानी के दर्शन के लिए निकले थे और उन्हें शुक्ल जी ने प्रोत्साहित किया था। उन्होंने आमंत्रित किया था कहाँ आने के लिए, कौसानी आने के लिए। अब रास्ता जो है काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, नैनीताल से जाकर रानीखेत से फिर क्या है मझकाली से कोसी। तो ये जो रास्ता है काफ़ी भयंकर है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, नीरस। तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि भला इसको देखने के लिए, रूखी सूखी बेजान जो ये दृश्य देखने के लिए क्या इतना मैं परिश्रम करके आया हूँ। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, काफ़ी कष्टप्रदक लग रहा था। ऊपर से जो ड्राइवर था वह भी काफ़ी नौसिखिया था, सभी घबरा रहे थे, सबके चेहरे जो हैं पीले पड़ गए थे। तो वे लोग कहाँ उतरते हैं, वे और उनकी पत्नी जो है कोसी पर उतर जाते हैं, क्योंकि कोसी से जिस बस पर वो लोग चढ़े थे वो अल्मोड़ा जाने वाली थी। और उन्हें क्या है कोसी से जो अलग रास्ता है, कौसानी जाने का रास्ता अलग था, इसलिए उन्हें उतर जाना पड़ा। अब जब वे कोसी पर उतरते हैं तो मन काफ़ी सुस्त था, मतलब बहुत बेचैनी सी हो रही थी। 2 घंटे बाद जो है अगले लॉरी पर कौन है, शुक्ल जी आते हैं और शुक्ल जी को देखकर उनका जो उदास चेहरा है वह खिल उठता है। ठीक है, शुक्ल जी सिर्फ अकेले नहीं थे, उनके साथ क्या है उनके मित्र सेन साहब भी थे। तो सेन साहब जो है काफ़ी हंसमुख दिलचस्प व्यक्ति हैं, वे बहुत बड़े चित्रकार हैं। तो इस प्रकार अभी 4 व्यक्ति हो गए। अब ये चारों क्या करते, अगले गाड़ी पर चढ़ते, बस पर चढ़ते हैं और नैनीताल की ओर कौसानी की ओर रवाना होते हैं। ठीक है, अब शुक्ल जी को देखने के बाद क्या है उनका मन थोड़ा अच्छा लगता है। आगे पढ़ेंगे, देखो कोसी से बस, चलिए अब कोसी से बस पकड़ते हैं, आगे चलती है। सारा दृश्य क्या है पूरा बदल जाता है। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, अब कुछ झरने नजर आने लगे हैं। किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत, क्या है छोटे छोटे गांव नजर आते हैं, मखमली खेत नजर आती हैं। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी। तो ये जो सोमेश्वर की घाटी है यह बहुत ही खूबसूरत है। तो सोमेश्वर की घाटी पर क्या बसी है, कौसानी बसी हुई है, बहुत ही सुंदर है, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, तो बस एक के बाद एक बस का स्टॉपेज पड़ रहा था। छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। तो बीच बीच में क्या है, पुल है, नदी नाले हैं। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। तो कहीं कहीं क्या है, निर्जन चीड़ के जंगल हैं, चीड़ के पेड़ हैं। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई ककड़ीले पीठ वाली अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। तो रास्ते जो है टेढ़े मेढ़े हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अजगर जैसे चलती है उसी प्रकार अजगर जो सांप है उसकी तरह दिख रही थी यह रास्ता सुहावना था। देखो वैसे तो रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमको और भी तंद्रालास बना रहा था। देखो अभी नींद आने लगी थी, मतलब वो जो शीतल हवा है उन्हें छू रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ रही थी, जितने वे आगे बढ़ते हैं त्यों त्यों हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। जितने आगे बढ़ते हैं निराशा छाती जा रही थी, क्योंकि निराशा का कारण क्या था, वे जो खूबसूरती सोचकर आ रहे हैं वह खूबसूरती उन्हें नजर नहीं आ रही थी। अब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक हैं। अब सिर्फ देखो कोसी से 18 मील चल चुके हैं, आए हैं, कौसानी सिर्फ अभी 6 मील की दूरी है। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, मतलब जिस सौंदर्य के बारे में सुने थे वह सौंदर्य कहाँ है, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था, कौसानी के बारे में जो सुना जाता है इतनी खूबसूरती, पर वह खूबसूरती उन्हें नज़र नहीं आती। आते समय भी बस में एक सहयोगी ने क्या कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी से अधिक मोह है। क्या है, कौसानी क्या है, कश्मीर से भी अधिक सुंदर है।
उन्हें बहाती है। यहाँ तक कि देखो गांधी जी ने कहा था, लिखा था और कहा था स्विट्ज़रलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। तो कौसानी को से किसकी तुलना की गई है? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का आभास कहाँ होता है? कौसानी में होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर हैं, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। सुंदर है, नो डाउट, काफ़ी सुंदर लग रहा है, पर इतना मतलब प्रशंसा योग्य भी नहीं है जितनी प्रशंसा की जा रही है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे, और ज्यों ज्यों कौसानी नज़दीक आती गई त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में तो शोभ और हमारे चेहरे पर झलक आया। मतलब जितनी कौसानी के नज़दीक आ रहे थे उनके चेहरे पर क्या है, क्रोध छाते जा रहा था। मतलब क्या, शोभ, गुस्सा जो है छाते जा रहा था, क्योंकि बस और कुछ ही किलोमीटर बाकी है और अभी तक क्या है, कोई भी सौंदर्य नज़र नहीं आ रहा था। शुक्ल जी की प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। अब शुक्ल जी जो है वे तो बिल्कुल चुप ही रहते थे, बिल्कुल कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे। जब मतलब यहाँ पे लेखक धर्मवीर भारती जी इतने उत्तेजित हो जा रहे थे, क्रोधित होते जा रहे थे, पर वहाँ पे शुक्ल जी जो हैं वे कुछ नहीं बोलते, बस मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया। उसके बाद जो है लास्ट जो टर्निंग था, बस क्या करती है, वहाँ पर मुड़ती है, मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। और उसके बाद क्या है, बस जो है ढाल पर, मतलब एक मोड़ आता है, मोड़ के बाद क्या है, अब चढ़ाई शुरू हो जाती है। मोड़ पर आने के बाद बस ऊपर चढ़ने लगती है। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला है। तो जो घाटी है, सोमेश्वर की घाटी है, उसकी उत्तर में क्या है, ऊंची पर्वतमाला है। उसी पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। तो क्या है, उसी के शिखर पर क्या बसा हुआ है, कौसानी बसा हुआ है। कौसानी से दूसरी और फिर ढाल शुरू हो जाती है, और फिर वहाँ से कौसानी के बाद फिर से क्या शुरू हो जाती है, ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। अब बस कहाँ जाकर रुकती है, कौसानी के बस अड्डे पर रुकती है। छोटा सा, तो कौसानी कैसा, एकदम छोटा सा, बिल्कुल उजड़ा सा गांव, और बर्फ का तो कहीं नामो निशान नहीं। तो कौसानी कैसा स्थान है, बिल्कुल उजड़ा सा गांव है जहाँ पर बर्फ का कोई नामो निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं, तो उन्हें लगा कि हम लोग ठगे गए हैं, इतना पैसा खर्च करके आए हैं, इसीलिए क्या है, ठगे गए हैं, और मन बिल्कुल खिन्न हो उठा। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको अगले पार्ट में समझाऊंगी। धन्यवाद।